हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी हीट जोन्स ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इन जोन्स को हम एक डायग्राम, एक फिगर की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए उस फिगर को देख लेते हैं। ये है हमारी फिगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जोन जो है वो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का रीजन, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है ये हमारा फर्स्ट जोन है, जिसे हम टॉरिड जोन कहते हैं या फिर हम उष्णकटिबंध भी इसे कहते हैं। हमारे इस रीजन पे जो सन रेज हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, बिल्कुल जो सूरज की जो किरणें हैं बिल्कुल सीधी यहाँ पड़ती है। इस वजह से इस रीजन में, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है। और इस रीजन के बीच में हमारे जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं, इन सभी लैटिट्यूड्स पर कभी ना कभी साल में किसी ना किसी दिन हर लैटिट्यूड के ऊपर सूरज जो है एक ना एक बार बिल्कुल सीधा चमकता है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर चमकता है। और इसी वजह से ये जो जोन है ये सबसे ज़्यादा गर्मी, हीट को प्राप्त करता है, उसको बहुत ज़्यादा हीट मिलती है। और इसीलिए हम इसे उष्णकटिबंध बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म है, और इसे हम टॉरिड जोन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट रीजन की। नेक्स्ट रीजन है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कर्क रेखा और उत्तर ध्रुववृत्त, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, इसके बीच का जो ये हमारा एरिया है ये वाला रीजन। और साउथ में हमारी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दक्षिण ध्रुववृत्त, अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला हमारा जो एरिया है ये। तो ये दोनों जो हमारे ये जो एरिया है, इस रीजन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पे जो सन रेज होती हैं हमारी वो तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर ये एरिया सूरज की जो हीट होती है, सन हीट जो होती है, उसको बहुत कम प्राप्त कर पाता है कंपैरिजन टू दिस एरिया। तो टॉरिड जोन में हमें बहुत ज़्यादा हीट रिसीव होती है, और जो ये हमारा टेम्परेट जोन है इसको हम शीतोष्ण कटिबंध भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठंडा और गर्म बिल्कुल मिक्स सा ऐसा रहता है। तो इसलिए हम इसको टेम्परेट जोन या फिर शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिस वजह से यहाँ पर सूरज की जो गर्मी है वो उतनी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती। थर्ड हमारा जोन जो है वो है, इसकी भी बात कर लेते हैं। ये हमारा थर्ड जोन जो हमारा उत्तरी शीत कटिबंध है, इसको हम बोलते हैं उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तर ध्रुव, इसके बीच का जो हमारा एरिया है। इसी तरीके से दक्षिण ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव, इसके बीच का जो हमारा एरिया है। यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल ना के बराबर पहुँचती हैं, मतलब यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती हैं। यहाँ ये बहुत ऐसा एरिया होता है जहाँ पर सूरज की किरणें बिल्कुल ना के बराबर या फिर पहुँचेगी नहीं। इस वजह से ये जो रीज़न है वो बहुत ठंडा रहता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है हमेशा। जो हमारा उत्तरी ध्रुव वृत्त मतलब आर्कटिक सर्कल है, और नॉर्थ पोल, इसके बीच का जो ये हमारा रीज़न है, और अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल, इसके बीच का जो हमारा रीजन है, यहाँ दोनों जगह पर हमेशा बर्फ़ जमी होती है। ये बहुत ठंडे होते हैं, इसलिए हम इसको फ्रीजिड जोन भी बोलते हैं, या फिर हम इसे शीत कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो ये हमने हमारे पढ़े 3 जोन। पहला हमारा उष्णकटिबंध, दूसरा हमारा शीतोष्ण कटिबंध जो हमारा उत्तरी ध्रुव में, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में होगा हम उसे बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होगा उसको हम बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इसी तरीके से तीसरा है हमारा
शीत कटिबंध, और जो हमारा नॉर्थ में है उसे हम बोलेंगे उत्तरी शीत कटिबंध, और जो दक्षिण में है उसको हम बोलेंगे दक्षिणी शीत कटिबंध। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।